मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव, रे भाई, नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। बाबा, हम यहाँ पे मेरा इलाज करवाने आए हैं। नहीं। Of course yes. Thank you so much, बाबा। अरे रुको, मैं हेल्प करता हूँ। या बड़ा बाबा, मैं सवे के पास जाऊं? आप फिर से मुझे उस दिन की तरह खींच के तो नहीं ले जाओगे? नहीं बड़ा, जा। आई आता हूं मैं। कैसे हो सवी? मैं अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। हाय सभी। आप मुझसे नाराज हो? हाँ, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने कल मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव किया है। और आपको पता है, मैं आपके कार के पीछे भाग रही थी और जोर-जोर से चिल्ला रही थी, नायक रुको, पुलिस अंकल रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन आपने मुझे देखा भी नहीं और मेरी बात भी नहीं सुनी। बड़ा, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं आपको कर दूंगी, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे, वरना मैं फिर से गुस्सा होता हूँ और कत्ती होता हूँ। वो माझी आई। क्या? मेरी आई भी मुझे यही बुलाती है, माती आई। वैसे तो मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन आपने मुझे सॉरी कह दिया। अभी ठीक है, मेरी आई कहती है तो भी मिस्टेक करे फिर सॉरी बोले तो उनको माफ कर देना चाहिए। लेकिन सही को मैं अब इस जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। विनायक, चलो बेटा अंदर आ जाओ। डॉक्टर सही, मैं अपने बेटे को वापस लेने कब आऊं? 2 घंटे में। बाबा, आप मुझे शाम में लेने आ जाना, मैं डॉक्टर आंटी के पास से खाना खा लूंगा। बड़ा? हाँ प्लीज पुलिस अंकल, नाइट को शाम तक रहने दो प्लीज पुलिस अंकल। ओके, शाम को आऊंगा। प्लीज अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके बाबा, बाय। नायक, तुम्हारे बाबा तुम्हें कल ऐसे क्यों लेकर गए थे? उन्होंने तुम्हें कुछ बताया? नहीं, पता नहीं क्यों मैंने बाबा को कभी ऐसे गुस्सा होते हुए क्यों नहीं देखा। वाह, माफी मांगने के बजाय वो गुस्सा कर रहे थे। आई, आप हमें इतनी गुस्से से क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं गुस्से में क्या देख रही हूँ, मैं तो स्माइल करके देख रही हूँ। अच्छा विनायक, देखो अभी आपकी जो नीज है ना, आपके घुटने वो कमजोर है, उतने स्ट्रांग नहीं है जितने उन्हें होना चाहिए। आप टाइम टू टाइम मेरी दी हुई दवाई लोगे, ये लेप लगाते रहोगे और ये एक्सरसाइजेस करते रहोगे ना, तो आप खुद इम्प्रूवमेंट महसूस करोगे।
फिर आप स्ट्रांग बन जाओगे। मुझे बाबा की तरह स्ट्रांग बनना है। हाँ बेटा, अपने पापा से भी ज्यादा स्ट्रांग बनना, ताकि जब आपके परिवार पे बात आए तो आप उनके लिए खड़े हो सको। डॉक्टर आंटी, आपने कुछ बोला क्या? मैं कह रही थी कि आप अपने बाबा से भी ज्यादा स्ट्रांग बनना। स्ट्रांग। अच्छा विनायक, अभी आपका ये लेप लगाना और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी ना, फिर मैं आप दोनों को एक छोटी सी प्यारी सी बेबी से मिलाने ले चलूंगी। कल जिनके घर पे जश्न था ना, वहाँ। लेकिन लेप से पहले मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी मोदक बनाए थे। थैंक यू सही। बेबी को गुड जॉब शवी, मजी आई। थैंक यू। चले? चलिए दादा। अगर अपने रिजॉर्ट का काम रुक गया तो अपन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मास्टरिन भाई मेरे हर काम में टांग अड़ाती है। ये डॉक्टर नहीं मेरे रास्ते का कांटा बन रही है। हाँ बबनिया बोल। भाऊ वो येड़ा है ना, अरे वो डॉक्टर नहीं का हिमायती जट्टा, हाँ। वो शहर गया है। अब उस डॉक्टरनी को बचाने के लिए इधर कोई नहीं है। बोले तो एकदम सही मौका है उसको सबक सिखाने का। एक हिमायती गया तो दूसरा आ गया। अरे इधर वो वही पुलिस वाला आ गया है जिसने उस दिन वो मास्टरनी के बच्चे को बचाया था, याद है ना वो? अब गांव में आ गया थे। बरोबर भाऊ, FIR नागपुर से आए इस ऑफिसर नहीं करवाई थी। ठीक है, ए गाड़ी यूटर्न ले ले, उसके गाड़ी के सामने रोक देना गाड़ी। चल। सभी वो बेबी कितनी क्यूट सी थी। हाँ, उसके हाथ और पैर कितने क्यूट से थे, गोलू मोलू। आप लोग को पता है, जब आप लोग बॉर्न हुए थे ना, तो आप लोग के भी हाथ पैर इतने छोटे छोटे से थे, क्यूट से। इतने से इतनू से। काय झालं? ऐसे गाडी क्यों रोकी? अरे काय राव, पाहुणे आले गावाला पण दर्शन नाही दिलं आम्हाला, असं कसं? हा? जानता तक नहीं मैं आपको, तो दर्शन देने का सवाल ही कैसे उठता है? पर ये सवाल पूछने के लिए गाड़ी रोकी है। अरे काय साहेब, भड़कले तुम्ही, आप भड़क गए मुझ पर। आप सरकारी मेहमान हैं, सरकारी आदमी है, मैं सरकारी आदमी, मतलब जनता का सेवक हूँ मैं। तो आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं। कहाँ ऐसे लोगों को मुंह लगा रहे हैं आप जो आपके लायक ही नहीं है? क्या मतलब? मतलब वो डॉक्टर नहीं। नको बाबा नको। अच्छी औरत नहीं है वो साहब। जिस डॉक्टरनी के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसी के इलाज से मेरे बेटे की हालत ठीक हुई है। दोबारा उसके बारे में बात करेंगे तो सोच समझ के बात करें। अतः साहब ये डॉक्टर नहीं मेरे गांव वालों को ऐसे फोकट में ज्ञान बांट रही है और सबका दिमाग खराब कर रही है। न जाने कितने मवाली गुंडों के साथ उसका टाका बेड़ा हुआ है। किस किस के साथ उसका लफड़ा है कौन जाने। बहुत ही मतलब डबल रंगीन मिजाज की औरत है। जा। उम्मीद करता हूं
मेरा ये थप्पड़ हमेशा याद रहेगा, और ये भी याद दिलाता रहेगा कि औरत कोई भी हो, हमेशा इज्जत से बात करनी चाहिए। बहुत बड़ी गलती किया रे, मेरे लोगों के सामने मेरे को थप्पड़ मारा है। बहुत बड़ी गलती है। इस थप्पड़ का जवाब मैं तेरे को देगा, बहुत जल्द देगा मैं। ये ज़ारे इसी धमकियां मैं रोज सुनता हूँ। तू बस एक चीज याद रख, आग के भट्टी में हाथ डालेगा तो जलना तो तय। अरे वॉइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उस डॉक्टर जी के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ, तू इतना क्यों लग रहा है? फिर तेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या लगती है वो तेरी पुरानी पहचान है क्या? हो सकता है पुरानी पहचान हो सकता है बाबा। वो डॉक्टर ने के पति का कुछ अता पता नहीं है, किसी को ठिकाना पता नहीं है, तो अलग अलग मर्दों के साथ पहचान होना तो एकदम आम बात है। फिर बच्चों अंदर जाओ, ऑटो में बैठो। ज़वी मैंने कहा अंदर जाओ। वो डॉक्टर ने की बच्ची है ना, उसके वो कई सारे आशिक हैं, उनमें से ही किसी की एक की होगी, देखना। सोचना भी मत। तेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं तू उसके पुराने आशिकों में से एक आशिक तो नहीं है? कहीं तेरा उसके साथ वो टाका भिड़ा हुआ तो नहीं है? हाँ? तूने उस डॉक्टरनी के लिए मेरे पे हाथ उठाया, मेरे आदमियों के सामने थप्पड़ मारा मेरे को, तो मतलब जानता है तू कौन है? मैं जनता का सेवक है, मैं एमएलए, आमदार है मैं, आमदार। मेरे से पंगा मतलब जनता से पंगा, जनता से पंगा मतलब दंगा, बहुत बड़ा दंगा। मुझे बता दो, आपस की बात है यहाँ, तो औरत के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है क्या? बोलना बोलना। विराट! विराट नहीं! कोई संकल और मारो ये! इस संकल सबको कैसे तोड़ रहे हैं? वाह विनायक, तुम्हारे पापा एकदम मस्त है। विराट नहीं! छोड़ो उसे! सही, तुम बीच में मत आओ। नहीं विराट नहीं! विराट छोड़ो उसे! विराट छोड़ो उसे! To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.